ऊंट रोजाना अपने घर के सामने बर्फ हटाता है, लेकिन जब भी आसमान में कोई हरा औरोरा दिखाई देता है तो वह तुरंत काम बंद कर देता है और घर लौट जाता है। फिर एक जादुई दृश्य सामने आता है। ऊंट के घर का हर फर्नीचर रस्सी से बंधा हुआ है। ऊंट दूध वाली चाय बनाता है, सावधानी से अपने आसपास का नजारा देखता है और फिर उसे गटक जाता है। 2.5 सेकंड बाद ऊंट का पेट भर जाता है। तभी आसमान से एक लड़की की हंसी गूंजती है। डरा हुआ ऊंट जल्दी से प्याला नीचे रख देता है, अपने पसंदीदा देवदार के पेड़ को सहलाता है और फिर तेजी से चादर के नीचे छिप जाता है। ऊंट अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देता है। अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और ऊंट घंटों की गिनती करते हुए सो जाता है। लेकिन उसके सोने के कुछ ही देर बाद 1 दर्जन से ज्यादा बड़े भूकंप आते हैं। फिर भी ऊंट शांत करता है। अगले दिन जब ऊंट उठता है तो उसका घर अस्त व्यस्त होता है, लेकिन ऊंट को इसकी आदत हो चुकी होती है। वह शांति से सब कुछ अपनी जगह पर रखता है, फिर अपने औजार उठाता है और अपने घर के सामने बर्फ हटाना जारी रखता है। यह ऊंट है। उसकी दिनचर्या तब तक चलती रही जब तक उसने आसमान से हरी रोशनी साफ नहीं कर ली और फिर ऊंट को घर जाना पड़ा। आज उसने करी वाली दूध वाली चाय पी, तभी उसने लड़की की हंसी फिर सुनी। ऊंट ये जानते हुए कि अब समय हो गया है, शांति से लेट गया और सो गया। लेकिन आज का भूकंप और भी तेज था। ऊंट का बिस्तर दूसरी तरफ हिल गया। जंगल दिन भर हिलता रहा, लेकिन ऊंट ऐसे बर्ताव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपना रोजमर्रा का काम तब तक जारी रखा जब तक आसमान में हरी रोशनी फिर से प्रकट नहीं हो गई। तभी वह घर गया। उस रात दुनिया कांप उठी, लेकिन ऊंट गहरी नींद सोता रहा जब तक कि वह बिना किसी चोट के नहीं उठा। उस दिन ऊंट का फावड़ा गायब था। उसने घर में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। ऊंट को हाथ से बर्फ हटानी पड़ी। हर 5 मिनट में वह थक जाता था। वह आराम करने के लिए लेट गया और उसे आसमान में एक लड़की दिखाई दी। ऊंट को लगा कि वह प्रकट हो गई है। भारी बर्फबारी ने उसे हवा में उड़ा दिया, जिससे उसे अपना फावड़ा मिल गया। लेकिन ये सब तो बस क्रिस्टल बॉल से खेल रही लड़की का खेल था।